बुआ, बुआ अब घबराइए मत, खुलकर बताइए आप किसकी बात कर रही है। हमारे सिवा यहाँ कोई ना है, आप खुलकर बोल सकती है। बताइए कौन है दिनेश? दिनेश मेरा पति है। बीस 22 साल पहले की बात है। मेरी शादी दिनेश से हुई थी। वो किसी और से प्यार करता था। माँ बाप के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी तो कर ली, पर अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालता। हमारी शादी बस 1 महीने चली थी। बस 1 महीने में उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। और फिर महीने भर बाद मुझे बेबस बेसहारा छोड़कर उस औरत के पास चला गया। मैंने हाथ जोड़े, पाँव पड़े, मिन्नतें की, और उसने मेरी एक न सुनी। पति छोड़कर चला गया था तो समाज के डर से अपने परिवार के पास वापस नहीं गई। हार गई थी मैं। जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। पुल से कूदकर जान देने गई थी। ये ईश्वर का रूप लेकर हुक्म मेरी जिंदगी में आई, मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी, काम दिया, एक नई पहचान दी। सब कुछ भूलकर मैंने चौहान हाउस में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। और फिर पता ही नहीं चला कब इस परिवार ने मुझे अपना लिया। और फिर सालों बाद वो दिनेश मेरी जिंदगी में लौट आया, और अब वो मेरे पीछे पड़ा है कि मैं उसे माफी देकर एक और दूसरा मौका दे दूं। लेकिन जिस इंसान को तब मेरे आंसू नहीं दिखे, जिस इंसान पर मेरी मिन्नतों का, मेरे बेबसी का कोई असर नहीं पड़ा, उस इंसान पर तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। देखिए, चौहान परिवार तो सबकी मदद करने के लिए ही जाना जाता है ना। वो भी कहना चाहते हैं, प्लीज खुल के कहिए, साफ साफ बताइए कि आप सावित्री मासी को कैसे जानते हैं? जी, वो मेरी पत्नी है। असल में 22 साल पहले मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था। मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी की कदर नहीं की और एक दूसरी औरत के लिए उसे बेसहारा छोड़ दिया था मैडम। लेकिन भगवान तो हमारे बुरे कर्मों की सजा देता है। मैंने सावित्री को छोड़ा तो जिंदगी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मैडम। मैंने बहुत ठोकरें खाई और उसके बाद जाकर एहसास हुआ कि मेरी सारी खुशी सावित्री से। मैं अपनी बाकी जिंदगी सावित्री के साथ बिताना चाहता हूँ मैडम। उसे वो सारी खुशी, वो सारा सुख देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार। मैं सावित्री के साथ दोबारा नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ मैडम। देखिए मैडम, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। मैं तो अपनी गलती को सुधारने का मौका मांग रहा हूँ। बस आप एक बार मौका दिलवा दीजिए मैडम। मैं आपका और आपके पूरे परिवार का जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा मैडम। बुआ, आप उसे माफ करना चाहती हैं या ना? दूसरा मौका देना चाहती हैं या ना? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। वो आपका गुनहगार है, इसलिए ये फैसला सिर्फ आपका होगा। मैं आपके साथ हूँ। मरे होते हुए कोई भी आप पर किसी तरह का दबाव न डाल पाएगा। मेरे दिल ने फैसला कर लिया है वसु। मैं उसे दोबारा मौका नहीं दे सकती। तो बस आपने कुछ और सोचने की जरूरत ही ना है। जिस इंसान ने आपको इतने गहरे जख्म दिए,
अब उसे दूसरा मौका देने की भी कोई जरूरत ना है। आप उठिए प्लीज। देखिए, मैं समझती हूँ कि हर सच्चे रिश्ते को दूसरा मौका मिलना चाहिए, जी मैडम। और मैं और पूरा चौहान परिवार यही चाहता है कि सावित्री मासी जहां भी रहे खुश रहे। अगर आपको सच में आपके किए का पछतावा है तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, मैं सावित्री पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता। मैं तो बस वापस से उसका भरोसा जीतना चाहता हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं उसके आसपास रहूं, ताकि वो खुद देख ले कि मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। बस इतनी मदद चाहिए मुझे। देखिए, मैं बिना अपनी फैमिली से बात करे कोई फैसला नहीं ले सकती। आप कीजिए ना, सबसे बात कीजिए। मैं अपना पर्सनल नंबर आपके पास छोड़ देता हूँ। जब आप फैसला ले लें तो प्लीज कॉल कर दीजिए, मैं इंतजार करूंगा। जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। बस एक आखिरी विनती है, आप मेरी तरफ से सावित्री को मनाने की कोशिश कीजिए ना। मुझे पता है कि इस वक्त में मुझसे ज्यादा वो आप लोगों की बात पर यकीन करेगी। मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू मैडम। दिव्या मैडम, पानी। मासी का चेहरा बता रहा है कि वो कितनी उदास है। अगर इनकी जिंदगी में इनके हस्बैंड लौट आए तो क्या पता इनकी ये उदासी दूर हो जाए। सावित्री मौसी, आपसे कुछ बात करनी थी। आइए, बैठिए ना। नहीं दिव्या मैडम, मैं यही ठीक हूँ, बोलिए ना आप। सावित्री मासी, आपके पति दिनेश मुझसे मिलने आए थे। सावित्री मासी, मैंने उनकी आंखों में बहुत पछतावा देखा। वो आपसे माफी और एक और मौका चाहते हैं। उनसे जो गलती हो गई ना, आपको एक बार फिर अपना के उस गलती को सुधारना चाहते हैं, और आपको हर वो खुशी देना चाहते हैं जिसकी आप हकदार हैं। माफी दिव्या मैडम, वो आप तक पहुंच गए तो क्या हुआ अगर वो मुझ तक पहुंच गए? सावित्री मासी, मेरी बात सुनिए। देखिए, आपके मन में जो भी बातें चल रही है ना, जो भी आप फील कर रही हैं उनके बारे में, अपने बारे में, आप सब कुछ मुझे बता सकते हैं। बताइए, आइए बैठिए। दिव्या मैडम, मैं ठीक हूँ। मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है, किसी से भी नहीं। कोई चीज़ की जरूरत होगी तो बता दीजिएगा। इतने सालों बाद उनके पति अचानक लौटे हैं तो धक्का तो लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता सावित्री मासी इस वक्त अपने लिए कोई भी फैसला लेने की हालत में है। शायद हमें उनके लिए कोई फैसला लेना होगा। समझ नहीं आ रहा, मैं जो फैसला लेने वाली हूँ वो मासी के लिए सही भी होगा या नहीं।